Hey guys, welcome back to Mahadev Marble Interior Solution, चैप्टर 4 सिलेक्शन ऑफ केमिकल। सिलेक्शन ऑफ केमिकल बहुत सारे फैक्टर्स के ऊपर डिपेंड करता है, जैसे कि आपके टाइल का साइज़ क्या है, आपकी टाइल्स पोर्सिलिन है या जीवीटी है, आप इसे वॉल्स पे लगाने वाले हैं या फ्लोर्स पे लगाने वाले हैं, आप इसे एक्सटीरियर के लिए यूज़ कर रहे हैं, इंटीरियर के लिए यूज़ कर रहे हैं। तो इन सभी फैक्टर्स के बिहाफ पे ही हर एक ब्रांड ने डिफरेंट टाइप्स ऑफ केमिकल्स बनाए हुए हैं। जैसे कि मैं लाइटिग्रेड ब्रांड की बात करूँ तो 305, 307, 315, 325, 335 इन सभी कैटेगरीज के अंदर ये केमिकल आते हैं। इन सभी कैटेगरीज की एप्लीकेशंस अलग अलग हैं, तो इन टेक्निकल डाटा शीट की हेल्प से हम ये देखते हैं कि हर कौन सा केमिकल कहाँ पे लगाया जा सकता है। और ये टेक्निकल डाटा शीट और कहीं से नहीं, मैंने इन्हीं की ब्रोचर से ली हुई है। इस टेक्निकल डाटा शीट ये कहाँ से आई हुई है? हर एक केमिकल को अप्रूव करने के लिए 3 ऑर्गेनाइजेशन में से किसी भी एक से लेटर लेना पड़ता है, सर्टिफिकेट लेना पड़ता है, जैसे कि अमेरिकन स्टैंडर्ड ANSI से, या फिर EN से, यूरोपियन स्टैंडर्ड से, या फिर इंडियन स्टैंडर्ड ऑर्गेनाइजेशन से। तो ये इन तीनों ऑर्गेनाइजेशन में से किसी भी एक से आप सर्टिफिकेट लेंगे, उनके टेंसाइल स्ट्रेंथ के बिहाफ पे, उसके शियर स्ट्रेंथ के बिहाफ पे। तो सबसे पहले आज हम इन्हीं 3 ऑर्गेनाइजेशन के बारे में बात करते हैं कि क्या ऑर्गेनाइजेशन है, किन फैक्टर्स पे काम करती हैं, और जो केमिकल्स की कैटेगरीज हैं वो किस तरीके से डिसाइड करी हुई हैं। तो हम स्टार्ट करते हैं अमेरिकन स्टैंडर्ड की स्पेसिफिकेशन के साथ। बेसिकली 3 कैटेगरी के अंदर डिफाइन होता है। सबसे पहला A118.1, 0.4 एंड 0.15। 0.1 कैटेगरी वो है जब ड्राई सीमेंट मोटार, अनमोडिफाइड मोटार से जब केमिकल को बनाते हैं तो वो 0.1 कैटेगरी के अंदर आते हैं। उसी मोटार को थोड़ा सा और मॉडिफाइड करके, उसकी सीमेंट की क्वालिटी को और फाइन करके जब हम केमिकल को बनाते हैं तो 0.4 में आते हैं। और सुपर फाइन अगर जब हम सीमेंट से बनाते हैं केमिकल को तो वो 0.15 कैटेगरी के अंदर आते हैं। इन 3 कैटेगरी के साथ 3-4 टर्म्स और भी एड ऑन होती हैं, जैसे कि ई मतलब एक्सटेंडेड टाइम, आपका ओपन टाइम एक्सटेंड करने को ई कैटेगरी के अंदर डिसाइड किया हुआ है। टी का मतलब होता है स्लिप रेजिस्टेंस, कि आप जब टाइल लगा रहे हैं उसके अंदर तो कितनी रेजिस्टेंस के साथ वो प्रोवाइड हो रहा है, तो वो टी मतलब स्लिप रेजिस्टेंस हो गया। तो जब भी आप केमिकल लेंगे तो उसके ब्रोशर के अंदर अमेरिकन स्टैंडर्ड से अगर वो डिफाइन किया हुआ है तो इन 3-4 कैटेगरीज के अंदर ही उसको बताया जाएगा कि वो किस कैटेगरी का है। जैसे कि एग्जांपल के तौर की अगर मैं बात करूं तो लैटिग्रेड में अगर 305 कैटेगरी की अगर आप बात करेंगे तो वो मॉडिफाइड A118.1 कैटेगरी के अंदर आते हैं। वहीं अगर मैं बात करूं इसकी 335 की तो वो कैटेगरी आ जाएगी A118.4 ET। ई का मतलब उसका जो ओपन टाइम है वो भी एक्सटेंड किया हुआ है। सेकंड, उसके अंदर स्लिप रेजिस्टेंस भी है। तो ये बेसिकली इसी टर्म्स के बिहाफ पे आपके जो केमिकल की कैटेगरीज डिसाइड होती है। तो हम स्टार्ट करते हैं यूरोपियन स्टैंडर्ड के साथ। यूरोपियन स्टैंडर्ड ने बेसिकली आपकी 2 कैटेगरी के अंदर इसे डिसाइड किया हुआ है, C1 एंड C2। इसके साथ साथ बहुत सारी टर्म्स ऐड हो जाती हैं, जैसे कि S ऐड हो जाएगा, E ऐड हो जाएगा, S1 ऐड हो जाएगा, F ऐड हो जाएगा। तो इन कैटेगरीज को भी ऐसे डिफाइन किया हुआ है। जैसे अगर मैं बात करूँ एग्जाम्पल के तौर पर बात करूँ 305 की, तो 305 जो कैटेगरी के अंदर आएगा वो C1 TE की कैटेगरी के अंदर आता है। वैसे अगर मैं बात करूँ 335 की तो वो आ जाएगा C2 TE S1। तो जैसे एक्सटीरियर S1 बेसिकली आपका डिफॉर्म डिसेबिलिटी को डिफाइन करता है। ये आपकी एक्सटीरियर वोल्टाइज जब भी आप लगाओगे, जब भी आप उसका केमिकल लोगे तो वहाँ पे आपको S1 कैटेगरी ज़रूर देख के लेनी है। अब हम बात करता हूँ तीसरी कैटेगरी, तीसरी ऑर्गेनाइजेशन जो है आपकी इंडियन स्टैंडर्ड ऑर्गेनाइजेशन। इस इंडियन स्टैंडर्ड के अंदर आपकी 4-5 टाइप को डिफाइन किया हुआ है। सबसे पहला टाइप 1 कैटेगरी, जिसके अंदर पोर्सलिन टाइल्स आती हैं और जिसके अंदर आपका जो साइज़ है टाइल का वो आपका 300 बाय 300 से ज़्यादा बड़ा नहीं होना चाहिए। फिर टाइप 2 कैटेगरी, जिसकी पोर्सिटी वैल्यू 3% से कम होनी चाहिए और टाइल का साइज़ 300 बाय 300 से ज़्यादा हो सकता है। टाइप 3 की बात करें तो टाइप 2 के अंदर ही इसके एक्सटीरियर के अंदर जब आप बात करेंगे तो आप टाइप 3 कैटेगरी के अंदर आ जाएंगे। टाइप 4, इन तीनों को ऐड करके जब हम लकड़ी के ऊपर कोई चीज़ लगाएंगे तो टाइप 4 केमिकल की कैटेगरी के अंदर आएगा। टाइप 5 की बात करें तो वो राइजन हार्डनर जो इपॉक्सी हम बात करते हैं वो टाइप 5 कैटेगरी के अंदर आता है। तो ये 3 बड़ी ऑर्गेनाइजेशन जिसको मैंने डिफाइन किया। जैसे अमेरिकन स्टैंडर्ड जो है वो आपकी A118.1.4, यूरोपियन स्टैंडर्ड की बात करें तो C1 C2, और थर्ड अगर हम बात करें इंडियन स्टैंडर्ड की तो टाइप 1, टाइप 2, टाइप 3। तो जब भी आप केमिकल लेंगे तो इन तीनों कैटेगरीज को ध्यान में रखते ही हम किसी भी सिलेक्शन को करेंगे। आने वाली नेक्स्ट वीडियोस के अंदर मैं लैटिग्रेड ब्रांड के 305, 307, 315, 325, 335 इन 5 केमिकल्स को इन्हीं टेक्निकल डाटा शीट जो इनके ब्राउचर से ही मैंने ली हुई है, इसी से मैं आपको डिफरेंशिएट करके बताऊंगा कि कौन सा केमिकल कहाँ पे लगाना चाहिए और किस केमिकल की स्पेसिफिकेशन वो इतनी है कि वो एक्सटीरियर पे लगाया जा सकता है, किसकी स्पेसिफिकेशन इतनी है कि उसे फ्लोर पे लगाया जा सकता है, वॉल पे लगाया जा सकता है, जीवीटी को लगाएं या पोर्सिलिन को लगाएं। तो ये सारी कैटेगरीज मैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर आपको देखिए लेके आऊँगा। लैटिग्रेड की बात नहीं, हम रॉफ की बात भी करेंगे, हम बेसिकली बात करें तो अल्ट्राटेक की बात भी करेंगे। तो ज़्यादातर मैं कोशिश करूँगा कि हर एक ब्रांड को मैं इसके अंदर कंपेयर करूँ और बेसिक कि जब भी आप किसी और ब्रांड का भी केमिकल ले रहे हैं तो किस कैटेगरी को, किस टेक्निकल स्पेसिफिकेशन को देख के ही आपको केमिकल का बैग लेना है, तो वो भी मैं आपको
नेक्स्ट वीडियोस के अंदर बताऊंगा। तो तब तक के लिए चैनल को देखते रहें। वीडियोस सीमेंट और केमिकल के डिफरेंस का, किस तरीके से केमिकल को टाइल पे लगाना चाहिए, चैप्टर 1, चैप्टर 2, चैप्टर 3 के अंदर मैंने कंप्लीट इसमें बताया हुआ है। तो इसी तरह की वीडियोस को देखते रहने के लिए चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। तब तक के लिए थैंक यू।